हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल PECL क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th। तो वो किसी भी बोर्ड के लिए, स्टेट बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने से देखिए, अगर आप कहीं घूमने जाते हैं, कहीं भी जाइएगा, तो आपको अगर उस एरिया का कोई भी बड़ा पार्क को दिखाई दे या फिर कोई अदरवाइज या कुतुब मीनार जाइएगा या फिर बड़ा बड़ा पहाड़ देखने घूमने जाइएगा, तो उसमें आपको अगर ट्रिगोनोमेट्री का इन्फॉर्मेशन होगा तो ट्रिगोनोमेट्री के इंट्रोडक्शन से ही आप उसका डिस्टेंस निकाल सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको ट्रिगोनोमेट्री जानना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने से पहले कुछ हमको बेसिक जानना होगा। तो देखिए, बेसिक क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं हम। देखिए, त्रिभुज, ठीक है, एक त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले क्या हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसका नामांकन कर देते हैं A, B और C, ठीक है, A, B, C। अगर आप इसके A के सापेक्ष लेते हैं, तो ये लंब होगा। समझ में आया? दोबारा रिपीट करता हूँ। देखो, अगर आप A के सापेक्ष में लेते हैं तो ये लंब होगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है, इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। उसी प्रकार अब A के सापेक्ष में ले तो ये लंब हुआ, ये 90 डिग्री हुआ। 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और इसको क्या? बेस, मतलब आधार। इसको BA, बेस। देखिए, समझ में आया? A के सापेक्ष में लिए तो ये लंब हुआ सामने। तो देखो, A के सापेक्ष में ये लंब हुआ और बगल वाला क्या हुआ? बेस हुआ, सामने 90 डिग्री। अगर आप A के सापेक्ष में ले, उसी प्रकार आप देखिए यहाँ पे, अगर आप C के सापेक्ष में, CP के सापेक्ष में लेते हैं तो ये लंब होता है, ये A, B, C। 90 डिग्री के सामने तो हमेशा कर्ण होता ही है, याद रखिएगा। कर्ण को S से दर्शाते हैं, मतलब हाइपोटेनस, और लंब को मतलब P से, और आधार को B से। समझ में आया? देखिए, दोबारा रिपीट करता हूँ। A के सापेक्ष में लिए तो सामने लंब हुआ, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं। बगल मेरा बेस हुआ, बगल में A के बगल में, थीटा के बगल में 90 डिग्री, मतलब सामने 90 डिग्री के सामने तो हमेशा कर्ण होता ही है, राइट एंगल। तो उसी प्रकार अब C के सापेक्ष में लिए तो सामने मेरा लंब हुआ, इसको P बोलते हैं, और बगल वाला मेरा आधार हुआ था, और सामने कर्ण। इतना तक समझ गए? उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री में कितने फंक्शन होते हैं? 6 फंक्शन होते हैं। 6 फंक्शनों को आपको अच्छी तरीक़ा से याद करना होगा, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री में क्या फंक्शन होता है? 6 फंक्शन होते हैं। उन 6 फंक्शनों का मैं नाम लिख देता हूँ, आपको याद करना है और समझना। याद तो नहीं, इतना समझा दूंगा कि दोबारा याद करने का ज़रूरत नहीं आपको। देखिए, सबसे पहले साइन थीटा, कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा। देखिए, एक परसा दे, इंग्लिश में, हिंदी में क्या है? लाला, आमला, ठीक है, कच्चा आम, ठीक है। लाला, आमला, कच्चा आम, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूँ। लाला, आम, ला, कच्चा आम, ठीक है। अब इंग्लिश में पंडित, बद्री, प्रसाद बटे हर बोला। अब कैसे भैया, ये कैसे हुआ? देखिए, रिपीट करता हूँ। लाला, आम, ला बटे कच्चा आम, ठीक है। उसी प्रकार पंडित, बद्री, प्रसाद बटे हर बोला, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, साइन थीटा को L से क्या होता है? लंब होता है। L से क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कैसे? कर्ण होता है। कैसे? कर्ण। रिपीट, देखिए, दोबारा रिपीट करता हूँ। L से लंब, कैसे? कर्ण। और इंग्लिश में क्या? P/H, मतलब पंडित बटे हर। तो P/H। उसी प्रकार कोस थीटा यहाँ लिखता हूँ, कोस थीटा। तो कोस थीटा का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार, ए से आधार है, मतलब आम, आम के जगह में आधार,
और कच्चा के जगह में क्या, कर्ण, ठीक है। उसको आधार को किससे दर्शाते हैं, बी बाई एच, आधार को बेस और एच, ठीक है। उसी प्रकार उसके बाद टेन थीटा है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे आम, लाल बटे लाल आम, तो क्या उसके बाद लम बटे आधार, मतलब लम को किससे दर्शाते हैं, पी से बटे बी। अगर ये तीनों आपको याद है तो उसके अपोजिट वाला लिख दीजिएगा। देखिए याद रखिएगा, नंबर 1 में क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लम बटे कर्ण होता है, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा बराबर लम बटे आधार होता है। समझ गया। फिर रिपीट करता हूँ, लम को पी बाई एच बोलते हैं, लम बटे कर्ण तो पी बाई एच, कोस थीटा आधार बटे कर्ण तो बी बाई एच, उसके बाद लम मतलब टेन थीटा लम बटे आधार तो पी बाई बी। इतना तक रिपीट कर दिया दोबारा। उसके बाद ये वाला याद रखिएगा, देखिए साइन थीटा के अपोजिट, साइन थीटा मतलब अपोजिट मतलब उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा का मान एच बाई पी, समझ में आया, एच ऊपर चलेगा और पी नीचे आ जाएगा, मतलब उलट जाएगा, सीधे मान उलट जाएगा। उसके बाद साइन साइन कोस थीटा का उल्टा क्या, अपोजिट सेक थीटा, सेक थीटा कहते हैं एक आधार जो है ऊपर, ये मतलब कर्ण ऊपर चलेगा और आधार नीचे आ जाएगा। जैसे अब एच बाई पी, मतलब बेसिकली इंग्लिश ठो ही लिखते हैं इस वजह से, क्योंकि आप इंग्लिश में ही बनाएंगे ठो, ठीक है, हिंदी वाले में नहीं बनाएंगे, ठीक। उसके बाद टेन के जगह में क्या होगा, कोट थीटा, कोट थीटा तो ये जाए पी बाई बी है तो ये उल्टेगा, अपोजिट होगा तो बी ऊपर चले जाएगा और पी नीचे आ जाएगा तो बी बाई पी होगा, ठीक है। याद रखिएगा इतना तीनों तो। फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, देख लीजिए, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कोस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी, सेक थीटा बराबर एच बाई बी, कोट थीटा बराबर बी बाई पी, याद रखिएगा। उसके बाद अगला स्टेप देखते हैं क्या बोल रहा है मेरा क्वेश्चन। एनसीईआरटी का 8.1 का क्वेश्चन देखता हूँ। 8.1 का पहला 8.1 का पहला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, देखिए त्रिभुज एबीसी, ठीक है, त्रिभुज एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज एबीसी में, देखो त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है, मतलब एक सबसे पहले क्या बनाता हूँ भाई, त्रिभुज बनाता हूँ। समझ में आया आपका भाई, सबसे पहले क्या बना दिया आपको, त्रिभुज बना दिया। इधर देखिए, गौर से देखिएगा, कहीं इधर उधर नहीं देखिएगा, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है तो बी समकोण बनाते हैं ए बी सी, मतलब बी समकोण मतलब क्या, बी जो होगा वो 90 डिग्री पर खड़ा होगा, सीधा खड़ा होगा, मतलब ऐसे सीधे खड़ा होगा 90 डिग्री में, ठीक है। तो ए बी का मान कितना भैया, ए बी का मान आपका 24 है, ठीक है। और बी सी का मान कितना भाई, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद आपको ए सी ज्ञात करना है। उसके बाद ठीक है, देखिए अब त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी समकोण है, त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण लिए हैं, बिल्कुल लिए ये वाला बी वाला समकोण। उसके बाद ए बी बराबर कितना बोला था, 24 बोला था, 24 लिए, ए बी 24 लिए। उसके बाद और क्या बोला था, और बी सी बराबर 7 है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मतलब साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी का मान ज्ञात करेंगे। कैसे, क्योंकि हमको ए सी का मान पता है, भैया पता नहीं है, तो ए सी कैसे पता करेंगे, वो आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। चलो पढ़ते हैं क्या होता है, देख लीजिए। तो अब इसको अभी ये पी मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं। तो मान लीजिए ए बी बराबर पी कितना 24, उसके बाद बी सी बराबर मतलब बी बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। समझ में नहीं आया, ए बी बराबर पी 24। अभी थीटा आप कहोगे कि उससे पहले थोड़ी देर पहले बताया कि आप थीटा के हिसाब से ये पी हुआ और ये बी हुआ, ये वाला थीटा लेते तो ये पी होता तो ये बी, लेकिन अभी तो थीटा दर्शाते ही नहीं भैया, थीटा दर्शाते हैं नहीं दर्शाते हैं, अभी तो ए सी का मान याद करते हैं ना। तो उसी प्रकार अब ए सी का मान तो पता नहीं है, ए सी मेरा क्या है, ए सी 90 डिग्री के सामने तो हमेशा एच होता था, इतना तो जानते हैं, ए सी एच होता था तो एच लिखे। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लिखो, क्या लिखो, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, किसके द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है, एच स्क्वायर व्हाट, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है,
पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एच स्क्वायर तो आपको ज्ञात करना है ये है। तो पी का मान कितना भैया, पी का मान 24 है, देखिए ना 24, तो 24 लिखे, 24 पर क्या कहिए हम स्क्वायर, क्योंकि पी पर स्क्वायर है तो पी का मान रखिए 24। पी का मान जो था ना भाई पी पर स्क्वायर था, पी का मान अभी क्या है 24 है, पी के जगह में 24 पर स्क्वायर किए प्लस बी के जगह में कितना भैया, बी के जगह में 7 है तो 7 पर स्क्वायर किए। आई होप कि यहाँ तो समझ गए। देखिए दोबारा रिपीट करता हूँ, पाइथागोरस पर में एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, इतना तो सटीक समझ गए। उसके बाद एच स्क्वायर है बराबर पी स्क्वायर, देखिए पी का मान कितना है 24, तो पी के जगह में स्क्वायर था, पी का मान तो 24 है तो पी पर स्क्वायर था, तो 24 का मान जो बैठा है तो 24 पर भी स्क्वायर होगा। बी का मान कितना है 7, 7 पर स्क्वायर किए, तो 24 गुना 24 क्या होता है बाबू, 576 होता है। मतलब आप साइड में 24 गुना 24 कीजिएगा ना तो 576 होगा, 24 गुना 24 कीजिएगा तो 576 होगा, ठीक है। तो 576 प्लस साथ ही 49, दोनों को जोड़िएगा, अगर दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, दोनों को जोड़ के देख लीजिए आप, दोनों को जोड़ने के बाद h बराबर 625, समझ में आया। दोनों को जोड़ दिए हम, 9 और 6 15, 15 का 5 हाथ मेरा 1, उसी तरह जोड़ दीजिएगा आप, जोड़ने का 625 होगा, स्क्वायर था तो हटा दिया रूट चला। तो अब h अंडर रूट 625 का वर्गमूल कितना निकलता है, 25 निकलता है। अंडर रूट 625 का वर्गमूल 25 निकलता है, तो कितना आया ये, अब ये कितना आ गया 25 आया, ठीक है। तो अब आपको क्या बोला था, आपको बोला था साइन ए और कोस ए, अब क्या बोला है भाईजान आपको, साइन ए, साइन ए बोला है, मतलब एंगल ए दर्शाता है, ए के सापेक्ष साइन ए है तो ए के सापेक्ष, समझ में आया। तो ए के सापेक्ष, तो ए के सापेक्ष लिए तो ये सामने वाला पी हुआ था और ये वाला क्या हो गया था, बी हुआ था। ए के सापेक्ष में, किसके सापेक्ष में, ए के सापेक्ष में सामने पी और बगल में क्या हुआ, बी हुआ। तो साइन थीटा बराबर क्या, पी बाई एच देखे थे हम लोग, साइन थीटा बराबर पी बाई एच देखे थे, तो पी का मान सामने कितना है, क्योंकि इसलिए देखो रिपीट करता हूँ, साइन ए बराबर पी बाई एच होता है, तो पी ए लिए तो सामने पी हुआ, पी का मान कितना है 7/h, h 90 डिग्री के तो सामने हमेशा तो h होबे करता है, इतना तो जानबे करते हैं आप, ठीक, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, फिर उसी प्रकार अब कोस ए बोला है, वही एंगल, फिर कोस ए, एंगल मतलब ए वाला दर्शाता है, वही ए, तो सामने पी हुआ और बगल में क्या हुआ मेरा बी, तो बी बाई एच होता है, बी बाई एच होता है, तो 24/h फिर कितना है मेरा, वही 25। एच कभी चेंज नहीं होता है, एच कभी चेंज नहीं होता है, पी और बी चेंज होता है, किसके सापेक्ष पर, एंगल के सापेक्ष पर। अगर एंगल ये वाला लेंगे तो ये वाला पी हो जाएगा, ये वाला बी हो जाएगा, अगर ये वाला एंगल लिया तो सामने पी, तो आप देख ही लिए यहाँ से। उसी प्रकार अब पहला स्टेप ये कर रहा था, अब पहला नंबर का, अब दूसरा नंबर वाला स्टेप क्या करता है आपका, एनसीईआरटी में यही आंसर होगा। तो साइन सी देखिएगा, साइन सी, उसके बाद कोस सी, गौर से देखिएगा, आपका ध्यान किधर है, साइन सी कोस सी, ठीक है। तो साइन सी इसके सापेक्ष में लिए तो सामने मेरा क्या हो गया, पी हो गया, और बगल में मेरा क्या हो गया, बी हो गया। गौर से सुनिए, साइन सी लिए तो सामने पी हुआ, बगल में मेरा क्या हुआ, बी हुआ, तो कोस सी साइन मतलब पी बाई एच, तो 24 साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है ना भाई, तो पी का मान कितना है 24/25, उसके बाद साइन सी या कोस सी लिखा था, मैं मिटा दिया कोस सी। अब कोस सी गौर से देखिएगा, कोस सी लिए तो सामने पी हुआ, बगल में बी, तो 7/बी बाई एच होता है, तो कितना 7/25, यही आंसर आपका, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर आपका, ठीक है, नोट कीजिए। आई होप कि समझ गए आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो अब तक यहाँ तो समझ गए आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड ले लेता हूँ। अब स्टार्ट हो गया वैसे, ठीक है ना, कहाँ से स्टार्ट हुआ, वहीं से स्टार्ट हुआ। देखो अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, गौर से देखिएगा भैया। 2 नंबर का क्वेश्चन 8.1, आप 1 नंबर तो पढ़ लिए थे, स्क्रीनशॉट ले लिए थे। अब दूसरा नंबर क्या कह रहा है, आकृति 8.13, आकृति दिए दिए हैं, आकृति बना दिया हम आपको, आकृति 8.13 एनसीईआरटी का बुक में होगा, आप देख लीजिएगा। आकृति 8.13 में 10p और कोट r का मान ज्ञात कीजिए। 10p और माइनस कोट r, तो उससे पहले भैया आपको तो p का मान पता है 12 है, h का मान पता है 90 डिग्री के सामने 13, लेकिन b पता नहीं है। तो p बराबर कितना होता है, p बराबर आपको दिया हुआ है
12, देखो ना पी क्यू कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, और पी क्यू 12 दिया हुआ है। रिपीट करता हूँ, पी क्यू कितना दिया हुआ है, मतलब पी क्यू मतलब पी 12 दिया हुआ है, पी आर मतलब पी आर आपको कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। उसके बाद क्यू आर आपको कितना दिया हुआ है बाबू, देखो पी क्यू आपको 12 दिया हुआ है, पी आर मतलब पी 13 दिया हुआ है, और क्यू आर मतलब बी बराबर कितना दिया हुआ है, सॉरी यार नहीं लिखा हूँ, देख लो पी आर लिखे ना, पी आर के पी आर लिखे तो पी आर के जगह में क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे, एच बराबर कितना 13, तो पी क्यू पी मतलब पी बराबर 12, तो बी बराबर 8, तो पाइथागोरस पर में लगाएंगे। देखिए दोबारा रिपीट कीजिए, पी क्यू बराबर 12, पी आर मतलब 13 लिखा, क्यू आर मतलब 8, तो पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय द्वारा एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर होता है, ठीक है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है, थेल्स प्रमेय नहीं भैया, पाइथागोरस प्रमेय है। तो एच स्क्वायर आपको पता है बिल्कुल 13, देखो ना एच बराबर कितना है 13 है, तो 13 पर स्क्वायर बराबर पी कितना आपका 12, तो 12 पर स्क्वायर प्लस बी पर स्क्वायर, ठीक है। तो 13 तरंग 169 बराबर 12 बराबर 144 होता है, मतलब 13 गुना 13 कीजिएगा तो 169 होता है, 12 गुना 12 कीजिएगा तो 144 होता है। उसी प्रकार प्लस बी पर स्क्वायर, तो बी बराबर कीजिएगा बी पर स्क्वायर जो होता है 169 माइनस 144, देखिए क्या किए 144 पर बराबर में था बी स्क्वायर के बगल में, तो 169 के बगल में लेके आया तो माइनस में होगा, साइन चेंज होगा, बराबर के उस पार रहता है। अगर RHS में प्लस में रहता है तो LHS की तरफ लेके आओगे तो माइनस में होगा, अगर LHS की तरफ माइनस में रहता है RHS की तरफ लेके जाओगे तो क्या होगा, प्लस में होगा। तो बी स्क्वायर जो था बी स्क्वायर हटाया तो उधर रूट चला, रूट 25 बचेगा, क्यों, इसलिए क्योंकि 169 से 44 घटेगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा, ठीक है। तो अब बी का मान कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो जाना है, अब देखिए क्या बोला, 10p माइनस कोट आर, आपको ये ज्ञात करना है, यहाँ तक तो समझ गया। अब 10p गौर से देखिएगा, किधर ध्यान है आपका, कोट कोट आर, देखिए 10p माइनस कोट आर, 10p माइनस कोट आर, 10 थीटा का मान क्या होता है, p बाई बी होता है, p बाई बी, लेकिन थीटा क्या है, p बोला है माइनस बी बाई पी, देखिए इसमें एंगल दर्शाता भाई, इसका मान कितना आया आपका, b का मान 5 आया है, तो 10p p के एंगल इसके सापेक्ष में, तो ये सामने p हुआ, p बाई बी होता है, 10 थीटा वन p बाई बी लिखा हूँ, तो इसके सापेक्ष p के सापेक्ष में तो ये 5 हुआ, 5/12 माइनस, अब b कोट r बोला b बाई पी, तो लेकिन r के सापेक्ष में, तो सामने p हुआ और बगल में b हुआ, तो कितना होगा, b बाई पी होता है तो 5/12 प्लस माइनस करके कितना होगा 0, इसका आंसर दूसरा नंबर का कितना है 0 आया आंसर। जब भी -2 और +2 कट के 0 होता है उसी प्रकार माइनस ये 5/12 और -5/12 कट के 0, ठीक है। आई होप कि समझ गए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भैया, ठीक है, तब तक के लिए बाय।